हम देखते हैं एक सिटी में जो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही अलग सिटी है। इस सिटी में यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चलते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में एक लड़का भी है जो बैठा रहता है एक जगह पर हाथों में कॉफी लेकर। कॉफी को देखते हुए उसके मन में यही चलता है, असली कॉफी मैं सपने में भी नहीं देख सकता था कि स्लम्स में मुझे कॉफी मिलेगा। अब जब मैं सारा पैसा इसके पीछे खर्च कर दिया हूँ और मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है तो इसे अच्छा होना ही चाहिए। यही सोचते हुए कॉफी उठाता है, कॉफी का पहला घुट पीता है और पीते ही थूक देता है क्योंकि कॉफी मीठा होता नहीं है, वो कड़वा रहता है। इसकी वजह से यही बोलता है वो, क्या है ये कुछ ज्यादा ही कड़वा है, मैं तो लुट गया। कॉफी के ग्लास में देखते हुए बोलता है, मुझे बस इसकी जगह एक रियल मीट खरीद लेना चाहिए था, खैर कम से कम ये मुझे जगाए रखेगा। यही बोलते हुए पीता है कॉफी वहीं पर बैठे हुए। मगर इस जगह पर जितने भी लोग आते जाते रहते हैं सबकी नजरें इस पर ही रहती है क्योंकि ये सबसे अलग ही दिखता है। कॉफी पीकर हो जाता है, उसके बाद ग्लास को डस्टबिन में फेंकने के लिए एम करता है मगर जाता नहीं है वो डस्टबिन में। फिर खुद ही उठता है, ग्लास को उठाता है और डाल देता है डस्टबिन में। और अब कॉफी पीकर हो गया है, फिर से चल पड़ता है ये अपने डेस्टिनेशन की तरफ और इसे बहुत ज्यादा नींद आता रहता है। बोलता है, मुझे अभी भी बहुत नींद आ रहा है। सबकी नजरें सिर्फ इस पे ही रहती है, ये रास्ते पर ऐसे ही चलता रहता है, सबकी नजरें इस पर ही रहती है। अब क्यों रहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि ये मास्क नहीं पहना है और बाकी सभी लोगों ने मास्क पहना है। रास्ते पे चलते हुए यही कहता है, बस खाली कैसे भी करके मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाऊं, मुझे तब तक बर्दाश्त करना होगा। यही सोचते हुए जाता है पुलिस स्टेशन की तरफ। सभी लोगों की नजरें अब भी इस पर जाती रहती है और ये कैसे भी करके खुद को सोने नहीं देता, चलते चलते चले जाता है पुलिस स्टेशन में सोने के लिए। हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं और फिर वो लड़का आता है पुलिस स्टेशन में। एक ऑफिसर का ध्यान जाता है उस पर, उसे देखकर बोलता है, हे बच्चे क्या तू कहीं पर खो गया है या कुछ और। एक पल के लिए वो कुछ भी बोलता नहीं है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा नींद आता रहता है। फिर बोलता है, स्पेशल डायरेक्टिव नंबर 3 के अकॉर्डेंस मैं खुद को नाइटमेयर स्पेल के कैरियर के रूप में सरेंडर करता हूँ। ये सुनकर वो ऑफिसर एकदम ही चौंक जाता है, तुरंत ही खड़े होकर बोलता है, क्या। उसके बाद माइक में सभी लोगों को बताता है, ये NOSC प्रीसेंट 7 में कोड ब्लैक प्रोग्रेस में है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोड ब्लैक। और वो लड़का वहीं पर खड़े रहता है, उसके पसीने छूटते रहते हैं क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है। उसके मन में यही आता है, मैं हूँ इन्फेक्टेड और ये इन्फेक्टेड है द नाइटमेयर स्पेल से। नाइटमेयर स्पेल इसके पहली बार सामने आने की बात आज से कई डेकेड्स पुरानी है। शुरू में ये एक ऐसी बीमारी लगती थी जो लगातार थकान और नींद लाती थी, लेकिन जब इसके शिकार लोग कभी न खत्म होने वाली नींद में डूबने लगे तब दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। आखिरकार इस घटना को नाइटमेयर स्पेल का नाम दिया गया और ये कोई आम बीमारी नहीं था, ये एक तरह का मैजिक या फिर एक कर्स था क्योंकि जो लोग नींद में ही मर जाते थे वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, नाइटमेयर क्रीचर्स। और ये क्रीचर्स बिना किसी भेदभाव के ह्यूमंस को हंट करने लगे। यहाँ तक के आर्मी के हैवी फायर भी उनके सामने बेकार साबित हुए। धीरे धीरे पूरी दुनिया डिस्पेयर और केओस में डूब गया और फिर जो लोग सो गए थे वो जागना शुरू हो गए। वही लोग जो नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड होकर सो गए थे, लेकिन साथ ही साथ वो नाइटमेयर ट्रायल को सरवाइव करके अवेकन्ड भी हो गए थे। नाइटमेयर के अंदर दिए गए ट्रायल्स को पार करने के बाद मिली मिरेकुलस पावर्स की मदद से उन्होंने मॉन्स्टर को पीछे ढकेला और दुनिया में फिर से कुछ हद तक शांति लौट आया। समय के साथ अवेकन इंसानियत का उम्मीद बन गया। वो नाइटमेयर क्रीचर से लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले गार्डियंस के रूप में उभरे और क्रिएट किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए कि स्टूडेंट्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, स्कूल्स ने सर्वाइवल और कॉम्बैट स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया। अमीर लोग तो इतना तक करने लगे कि अपने बच्चों को अवेकन बनाने के लिए खास ट्रेनिंग दिलवाने पर करोड़ों खर्च करने लगे। इतना ही नहीं, पावरफुल अवेकन फैमिलीज में पैदा हुए बच्चे मेमोरीज और एकोस जैसी पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज विरासत में पा सकते थे। लेकिन एक स्लम रैट जैसे मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए नाइटमेयर स्पेल के द्वारा चुने जाना बस एक ही बात का मतलब रख सकता है, डेथ सेंटेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में उसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर वो लड़का आया रहता है। हम देखते हैं दो गार्ड्स, दो पुलिस वाले बाहर खड़े रहते हैं। ये जगह है नॉर्थ एंड क्वाड्रेंट सीज कैपिटल प्रीसेंट 7। वो लड़का अंदर बैठा रहता है, उसके साथ इंट्रोगेशन चालू रहता है। उसके साथ एक ऑफिसर रहता है, वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। लड़का बोलता है सनलेस, लेकिन लोग
मुझे बुलाते हैं सनी। ऑफिसर सुनकर बोलता है सनलेस। ये थोड़ा अजीब। सनलेस बोलता है मेरा जन्म सोलर एक्लिप्स के दौरान हुआ था। मेरी माँ का दिल थोड़ा शायराना था, इसीलिए। पुलिस वाला बोलता है क्या तुम चाहते हो हम तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट करें? सनलेस बोलता है वहाँ कोई भी नहीं है कांटेक्ट करने के लिए, मैं ठीक हूँ। ऑफिसर बोलता है ठीक है फिर सनलेस, तुम कितने समय तक जागे रह सकते हो? सनलेस बोलता है ज्यादा लंबा समय नहीं। ये सुनकर ऑफिसर बोलता है तो हम लोग फॉर्मेलिटीज स्किप करते हैं, ध्यान से सुनो और जागे रहने की कोशिश करो। तुम सच में कितना जानते हो द नाइटमेयर स्पेल के बारे में? सनलेस बोलता है बस ड्रीम रेल्म में जाना, कुछ मॉन्स्टर्स को मारना, फर्स्ट नाइटमेयर टास्क को कंप्लीट करना, उसके बाद मैजिक पावर हासिल करना और अवेकन हो जाना, है ना? ऑफिसर बोलता है चलो तुम कम से कम बेसिक्स तो जानते हो, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारे फर्स्ट नाइटमेयर में तुम खाली मॉन्स्टर्स से नहीं टकराओगे लेकिन लोगों से भी टकराओगे। वो लोग असली नहीं है, वो बस खाली एल्यूजन्स रहेंगे तुम्हें टेस्ट करने के लिए। सनलेस को बहुत ही ज्यादा नींद आता रहता है, कैसे भी करके खुद को जगाया रहता है। पूछता है तुम ये कैसे जानते हो? ऑफिसर बोलता है तुम्हें उन्हें मारना भी पड़ सकता है खुद को बचाने के लिए। उन लोगों को एल्यूजन ही सोचना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब सनलेस कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, नींद उसके ऊपर हावी होते चली जा रही है। ऑफिसर बोलता रहता है जैसे ही तुम नाइटमेयर के अंदर जाओ सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एक्सपेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें स्वॉर्डमैन या आर्चर जैसा कोई कॉम्बैट ओरिएंटेड एक्सपेक्ट मिला तो तुम्हारे लिए सब कुछ काफी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कॉम्बैट से जुड़े हुए एक्सपेक्ट ना मिले तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। इस दुनिया में कोई भी एक्सपेक्ट बेकार नहीं होता, आखिर स्पेल्स ट्रायल्स देता है, सीधी मौत नहीं। इसीलिए जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वो करो। ट्रायल के दौरान तुम जो भी करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड्स और पावर मिलेगा अगर तुम सफल रहे। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम एक गेट बन जाओगे जिसके जरिए एक मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे और मेरे साथियों को उस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। और अब सनलेस की आंखें बंद होने लगती है नींद की वजह से। ऑफिसर को इस चीज का एहसास होता है, वो फिर जल्दी जल्दी बोलने लगता है तो प्लीज मरना नहीं सनलेस, और कम से कम तुरंत ही मत मर जाना। कुछ घंटे लगेंगे आसपास के अवेकन को यहाँ आने में, इसीलिए अगर हमें खुद उस चीज से लड़ना ना पड़े तो हम सच में तुम्हारा शुक्रगुजार होंगे। सनी रियलिटी में सो जाता है, पहुंच जाता है नाइटमेयर स्पेल में। सनी का स्वागत होता है, स्पेल के अंदर अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खुद को बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। सनी अगल बगल देखते हुए यही सोचता है कहाँ पर हूँ मैं। फिर ऊपर देखता है मून बहुत ज्यादा तेज चल रहा है और समय इतना ज्यादा तेज रहता है कि मून भी हट जाता है और देखते ही देखते मौसम भी बदल जाता है। सनी के मन में यही आता है टाइम रिवर्स फ्लो कर रहा है। सनी का लोकेशन भी बदलते रहता है। फिर उसकी नजर जाती है सामने, देखकर चौंक जाता है आखिर में ये सब हड्डियां क्यों है यहाँ? सभी की लाशें देखकर उसके मन में यही चलता है एक वॉर या एक मासिकर। समय इतना ज्यादा फ्लो करता है तेजी से कि उसके आंखों के सामने सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि उससे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। फिर लिख कर आता है प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल, और अब यहाँ से शुरू होता है सनी का फर्स्ट ट्रायल। सनी अपने हाथों में बेड़िया पाता है, देखकर यही सोचता है क्या है ये, जंजीरें क्या? सनी एक कैदी बन चुका है, एक स्लेव। देखता है अगल बगल तो यहाँ पर सिर्फ वही नहीं है, उन जंजीरों में और भी लोग बंधे रहते हैं और वो सब रहते हैं स्लेव। इन्हें कहीं पर लेकर जाया जा रहा है। सबको देखकर यही सोचता है सनी क्या आखिर में हो क्या रहा है? मैंने सुना था कि एस्पिरेंट्स को आमतौर पर ऐसे सिनेरियोज मिलते हैं जहाँ उनके पास कम से कम कुछ हद तक अपनी मर्जी से फैसला लेने का आजादी होता है। अक्सर उन्हें किसी प्रिविलेज्ड या वॉरियर कास्ट के मेंबर के रूप में सेट किया जाता है। तो फिर मैं देखता है अपने अगल बगल चलता रहता है आगे उन्हीं लोगों के साथ साथ, तो फिर मैं एक स्लेव की तरह जंजीरों में घसीटा क्यों जा रहा हूँ? इससे बदतर स्टार्टिंग सिनेरियो और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर सनी के सामने कुछ लिख कर आता है जो सिर्फ उसे ही दिखता है। देखकर सोचता है क्या है ये, मैं इस तरह के लेटर्स कभी पहले देखा नहीं हूँ, मैं इन्हें पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन किसी तरह मैं इन्हें समझ पा रहा हूँ। इसमें लिखा है नेम सनलेस, ट्रू नेम कुछ भी नहीं है, रैंक एस्पिरेंट, कोर डोरमेंट, और बाकी सब जगह एम्प्टी रहता है। दूसरा लिखा रहता है एट्रीब्यूट, फर्स्ट है फेटेड, सेकंड मार्क ऑफ डिविनिटी, थर्ड चाइल्ड ऑफ शैडोज। सोचता है कहते हैं कि स्पेल चैलेंज के साथ बैलेंस भी रखता है तो कम से कम मुझे इसके बदले एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट तो मिलना ही चाहिए, है ना? फिर उसके सामने और कुछ लिख कर आता है एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव। एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक स्लेव एक बेकार इंसान होता है जिसके पास कोई खास स्किल या एबिलिटी नहीं होता। टेम्पल स्लेव मिलना काफी रेयर है लेकिन वो भी उतना ही बेकार होता है। ये सब देखकर सनी सोचता है क्या ये आखिर क्या बकवास है, कोई भी एस्पेक्ट
रिस्पेक्ट बेकार नहीं होता है ना, क्या बकवास है। फिर उसके सामने एक और चीज लिख कर आता है, फेटेड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, किस्मत के धागे तुम्हारे चारों तरफ बहुत मजबूती से लपेटे हुए हैं। तुम्हारे मौजूदगी की वजह से अजीबोगरीब घटनाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी, तुम्हारी तरफ खींचती चली आती है। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं और कुछ लोग बदकिस्मत, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों ही होते हैं। यही देखता है उतने में ही उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा पत्थर आता है और उससे गिरने जाता है, मगर जंजीर की वजह से गिरता नहीं है। पीछे वाले को झटका लगता है और इससे वो चिढ़ जाता है। वो बोलता है चिल्लाकर, तू छोटे कचरे, देख कहां पर तू जा रहा है, क्या तेरा मरने का इच्छा है। सनी कुछ भी बोलता नहीं है। फिर दोनों को आवाज आता है एक दूसरे स्लेव का, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सूरज उगने तक कमजोर मर जाएंगे, माउंटेन इन्हें मार देंगे। ये सुनकर सनी सोचता है, मुझे नहीं लगता कि नाइटमेयर स्पेल मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला है। ज्यादा मुमकिन है कि मॉन्स्टर का एक पूरा झुंडी हम सब का काम तमाम कर दे। वो दूसरा स्लेव बोलता रहता है, इस ठंडे पहाड़ पर तुझे क्या लगता है हम में से कितने लोग सरवाइव करेंगे यहाँ। सनी के पीछे जो रहता है वो व्यक्ति बोलता है, तू खुद के बारे में सोच बेवकूफ, मैं जिंदा रहने का सोच रहा हूँ। सनी दोनों का सुनकर सोचता है, कितने प्यारे जोड़ी है ये। फिर सनी के पीछे वाला व्यक्ति अपने आगे वाला व्यक्ति को बोलता है, इस सीजन में आमतौर पर यहाँ माउंटेन के पास काफी ज्यादा गर्म होता है, बस इस बार हमारा किस्मत ही खराब है और मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस लड़के को नुकसान पहुंचाने का कोशिश नहीं करना। पहला वाला बोलता है, सुनकर ऐसा क्यों। दूसरा बोलता है, क्या तुमने इसके स्किन पर मार्किंग्स नहीं देखा, ये हमारे जैसा नहीं है जिसे स्लेव बना दिया गया है डेप्थ की वजह से, क्राइम्स की वजह से या फिर बुरी किस्मत की वजह से। ये स्लेव के तौर पे ही पैदा हुआ था, अच्छे से कहूँ तो आ टेम्पल स्लेव। सनी के विंडोज पर लिख कर आता है, मार्क ऑफ डिविनिटी एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, हल्का सा डिविनिटी का सेंट है तुम पर, जैसे बहुत समय पहले किसी ऐसे शख्स ने तुम्हें एक पल के लिए छुआ हो जिसे कभी डिविनिटी का स्पर्श मिला था। और वो दोनों पीछे बातें ही करते रहते हैं। दूसरे वाले की बातें सुनकर पहला वाला बोलता है, तो क्या। दूसरा वाला बोलता है, ज्यादा लंबे समय पहले नहीं, इंपीरियल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था शैडो गॉड के आखिरी टेम्पल को, मुझे लगता है इसी वजह से ये लड़का यहाँ तक आ गया है। मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है और सनी स्लेव बनकर चलता रहता है। ऐसे ही वो दोनों बातें ही करते रहते हैं। दूसरा बोलता है, क्या तुम सच में किसी गॉड को नाराज करने का रिस्क लेना चाहते हो। ये सुनकर पहला वाला चिढ़ जाता है, कुछ से बोलता नहीं है। दोनों जने से आगे चलते रहते हैं। उतने में ही एक इंपीरियल का सोल्जर बोलता है, ओए तुम वहाँ, क्या कुछ दिक्कत है। वही दूसरा वाला स्लेव बोलता है, नहीं कुछ नहीं सर, हम सब लोग बस थक गए हैं और ठंड है, मुझे बस चिंता हो रहा था इस जवान लड़के को लेकर इस कठिन यात्रा में। सोल्जर सनी को देखता रहता है। सनी को पता रहता है, यही सोचता है, तू क्या देख रहा है। वो सोल्जर बोलता है सनी को, बच्चे थोड़ी देर और रुक जा, सूरज ढलने ही वाला है, हम लोग रुक कर कैंप बनाएंगे। सनी सुनकर सोचता है, बच्चा, आखिर में ये किसे बच्चा बोल रहा है, मैं 17 का हो ही गया हूँ, इसे देखने से तो ऐसा लगता नहीं है कि ये मुझसे ज्यादा बड़ा है। फिर वो सोल्जर एक पानी का पाउच देता है, यही बोलता है, ये लो कुछ पानी पी लो। सनी देखता रहता है उसे एक पल के लिए, सोचता है पानी लेते हुए, क्या ये स्लेवर ये सोचता है कि मुझे पानी देने से मैं इसके बारे में अच्छा सोचूंगा। और जैसे ही पानी लेने जाता है वैसे ही उतने में ही एक वाइप आता है तेजी से सनी की तरफ और सनी के पीठ पे लगता है कसके। इसके वजह से सनी पानी नहीं ले पाता। वो स्लेवर भी देख कर चौंक जाता है कि ये वाइप कहाँ से आया। सनी को काफी दर्द होता है इस वाइप की वजह से। फिर पानी देने वाले का सुपीरियर उसके बगल में आकर बोलता है, आखिर में तुम ये कर क्या रहे हो। वो व्यक्ति बोलता है, मैं बस इस बच्चे को कुछ पानी दे रहा था। सुपीरियर बोलता है, अपना मुंह बंद कर, ये स्लेवर्स तेरे दोस्त नहीं है, समझ गया, ये तो इंसान भी नहीं है। दोबारा तुम्हें स्लेव के साथ दोस्ती करते हुए देखा ना रुकी तो अगली बार मेरा वाइप तेरे पीठ पर पड़ेगा। फिर सभी लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। सनी सोचता है, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे यहाँ मरने से पहले मैं पहले इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ और तू अगला। सनी के अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है दोनों को लेकर। फिर ऐसे ही चलते चलते देखते ही देखते शाम हो जाता है, सूरज डूब जाता है और फिर सभी लोगों को बोला जाता है, यहीं पर रुक जाओ, हम लोग यहीं पर कैंप करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद, जब देखते ही देखते रात हो जाता है, चांद बाहर आ जाता है, आग जलाकर खाना भी पकाया जाता है। सब लोग खाना खाते खाते बात करते रहते हैं। सनी को भी खाने के लिए दिया गया रहता है ब्रेड। जितने भी स्लेव रहते हैं सबको ब्रेड दिया गया रहता है खाने के लिए। सनी के पीछे जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है, ये साले इंपीरियल्स, मैंने प्रिजन में तो इससे भी बेहतर खाना खाया है और हम में से ज्यादातर तो फांसी पे चढ़ा देने का इंतजार कर रहे थे। यही सब बोलता है मगर खाता भी रहता है। सनी देखकर सोचता है, लगातार शिकायत कर रहा है लेकिन ये अच्छी तरह से खाता भी है। अब जब हम लोगों को एक साथ में चेन में बांधा गया है तो मेरे पास और कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जितना हो सके मुझसे उतना दूरी बनाए रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। फिर गहरी सांस लेते हुए सोचता है, साफ हवा, ऐसी साफ हवा मैं असली दुनिया में कहाँ ढूंढ पाऊंगा। लगता है स्पेल से चुने जाने का कुछ फायदा भी है, मुझे अपने एट्रीब्यूट्स दोबारा चेक करना चाहिए, पिछली बार मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया था। फिर सनी विंडो में एट्रीब्यूट्स को चेक करता है, उसमें लिखा रहता है चाइल्ड ऑफ शैडो, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, शैडोज तुम्हें समझेंगे अपने में से ही एक। ये पढ़कर सनी सोचता है, हाँ दिलचस्प, शैडोज पहचानेंगे मुझे,
इसका मतलब क्या है। फिर अपने बगल में देखता है दूर, तो सनी का आंखों का एबिलिटी एक्टिव हो जाता है, उससे दूर दूर तक उसे दिखाई देने लगता है एकदम साफ। मुस्कुराहट आता है सनी के चेहरे पर। वाओ, मैं रात में भी इतनी दूर तक साफ देख सकता हूँ, आखिरकार कुछ तो काम का है, मैं सोच रहा हूँ। उतने में ही वो दो स्लेव जो पहले बातें कर रहे थे एक दूसरे से, पहला वाला कुछ खाता रहता है, दूसरा वाला उसके हाथों से झटक देता है। बोलता है, दोस्त मैं सलाह दूंगा इसे नहीं खाने के लिए। पहला वाला बोलता है, तुम और तुम्हारा सलाह फिर से, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। दूसरा बोलता है, इस बेरिस को कहा जाता है ब्लड बेन, ये उन जगहों पर उगते हैं जहाँ ह्यूमंस का ब्लड गिरता है, इसीलिए वो ज्यादातर ग्रो होते हैं जहाँ बैटल फील्ड होता है और या फिर जहाँ मासिकर होता है। पहला वाला बोलता है, सुनकर तो क्या। सनी दोनों को देखता रहता है। दूसरा वाला बोलता है, ब्लड बेन्स जहरीले होते हैं, कुछ बाइट्स मारने से ही एक जवान आदमी तुरंत ही मर जाता है। ये सुनकर पहला वाला चौंक जाता है। सह, ये मुझे पहले बोलना चाहिए था। सनी सुनकर सोचता है, अब बैटल फील्ड, अब मासिकर, देखता रहता है उन वेरिस को। अब मैं सोचूं तो ये जगह जाना पहचाना लगता है और फिर उसे याद आता है वो बैटल फील्ड जो यहाँ आते ही उसने देखा था, जहाँ पर सभी लोग जब टाइम रिवाइंड हो रहा था। सोचता है सनी, वो बोन्स जिसे मैंने देखा था टाइम रिवर्स होते समय, सैकल्स, मुझे पता था। जब उसे एहसास होता है ये वही जगह है जहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे तो घबरा जाता है, देखता है अपने जंजीरों को और फिर कुछ आवाज आता है। एक बड़ा सा चट्टान सीधा नीचे गिरता है ऊपर से और एक आदमी के ऊपर गिर जाता है, वो वहीं पर पचक जाता है, मेरा मतलब मर जाता है। सनी देखकर घबरा जाता है, देखते हुए यही सोचता है यहाँ पर सभी लोग मरने वाले हैं। देखता है तो एक स्लेव चट्टान के नीचे दब गया रहता है, वो जगह पे ही मर गया रहता है। तुरंत ही उठकर भागने की कोशिश करता है यहाँ से, तभी उसकी नजर के सामने बहुत सारे चट्टान ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखते हैं और वो खाली सनी के यहाँ ही नहीं गिर रहे हैं, वो सब जगह गिर रहे हैं, सभी सोल्जर्स के ऊपर गिर रहे हैं। कोई कोई उनसे बचता है तो कोई कोई जगह पे ही मर जाता है और एक चट्टान नहीं गिरता, बहुत सारे चट्टान लगातार गिरते चले जाते हैं, सब कुछ टूटते चले जाता है, जितने भी कैरेज रहते हैं सब। चारों तरफ अफरा तफरी मच गया रहता है। फिर कुछ समय तक ऐसे ही रहता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। जो सुपीरियर रहता है वो देखकर यही बोलता है, आखिर में ये हो क्या रहा है। तभी उसे एक सोल्जर बोलता है, कैप्टन पहाड़ के किनारे। कैप्टन देखता है ऊपर तो उसे कुछ तो दिखाई देता है, पहाड़ के ऊपर कुछ तो बैठा हुआ है जो सबको देख रहा है और सभी स्लेव्स चिल्लाते रहते हैं, बचाओ मुझे, मदद करो। कैप्टन उस चीज को देखकर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को सीध से निकालते हुए बोलता है, सभी लोग खड़े हो जाओ बेवकूफो, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। सभी सोल्जर्स अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़े हो जाते हैं, ऊपर देखते रहते हैं तो ऊपर चट्टान के ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बैठा हुआ है जिसके कई सारे आंखें हैं, जो देखता रहता है इन्हीं को ही। कैप्टन उसे देखते हुए घबराए हुए बोलता है, मैंने कभी भी सुना नहीं था कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स होंगे। और फिर उसकी आंखों के सामने ही वो मॉन्स्टर जगह पे ही गायब हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, देखकर चौंक जाता है, ये गायब हो गया। सभी को चिल्लाकर बोलता है, सब लोग सतर्क रहो, हमें पता नहीं है वो कभी स्ट्राइक करेगा। तभी एक सोल्जर को कुछ तो दिखता है, वो देखकर यही बोलता है कि कैप्टन कुछ तो हिला और उस मॉन्स्टर का रफ्तार इतना ज्यादा रहता है कि एक झटके में ही जाता है और एक सोल्जर का सर धड़ से उसके अलग कर देता है। चारों तरफ उसका खून ही खून बहता है और वो जगह पे ही मर जाता है। वो मॉन्स्टर सभी स्लेव्स की नजरों में आता है, देखकर चौंक जाते हैं, यही बोलते हैं, आखिर में ये है क्या, ज्यादा ही अंधेरा है, मैं इसे साफ साफ देख नहीं पा रहा हूँ। गौर से देखता है, समझने की कोशिश करता है क्या है ये। उतने में ही वो मॉन्स्टर उसके करीब आ जाता है और उसके सर को ही अपना शिकार बना लेता है, उसके सर को ही खा जाता है वो सीधा, और वो स्लेव जगह पे ही मर जाता है। सभी लोग देखते ही रह जाते हैं एकदम चौंके हुए। पीछे से देखता रहता है सनी, देखकर यही सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही है। एक स्लेव को मारने के बाद वो मॉन्स्टर सभी लोगों को मारते चले जाता है, कुचलते चले जाता है। सनी के साथ रहता है एक मोटा सा आदमी जो बोला रहता है ये कमजोर लोग जल्दी ही मर जाएंगे, वो सामने ही खड़ा रहता है बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ। फिर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ ही बढ़ता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसका आकार बहुत ही ज्यादा रहता है। सनी के जंजीर में जो दो लोग हैं दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। सबसे पीछे जो खड़ा रहता है वो यही बोलता है देखकर, कोई तो मदद करो। वो मॉन्स्टर तीनों जन को देखता रहता है, उसके दांतों से खून बहता रहता है, उसका नहीं जिसे उसने खाया है उसका खून उसके पूरे दांतों पर लगा है। और उतने में ही वो मॉन्स्टर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है जो सबसे आगे खड़ा रहता है उसके ऊपर, और उसके इम्पैक्ट से ही वो उड़कर जाता है पीछे। सनी नीचे झुककर बचने की कोशिश करता है, देखता है उसे तो चौंक जाता है क्योंकि वो व्यक्ति सनी के ऊपर ही गिर जाता है जाकर। सनी बच नहीं पाता। सनी के साथ एक और व्यक्ति रहता है जो पीछे रहता है, वो भी घुटनों पे रहता है क्योंकि डरा हुआ रहता है। बाकी सब लोग देखते रहते हैं उसी मॉन्स्टर को। सभी लोग एक दूसरे को छुड़ा कर भागने की कोशिश करते हैं, डरे हुए रहते हैं। मॉन्स्टर सभी को देखता रहता है गौर से और फिर से एक तेजी से जंप मारता है, जाता है उन स्लेव्स के पास। सनी के ऊपर से ही जंप मारा रहता है। सनी इसलिए बच जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को वो पहले मारा था वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। सनी ढक जाता है उससे, मगर उसका वजन भी बहुत ज्यादा रहता है। सनी यही बोलता है, सह ये कितना वजनदार है, मेरे
मेरे ऊपर से हट। पूरी ताकत लगाता है, अपने हटाने की कोशिश करता है उसे, मगर वो हटा नहीं पाता। फिर अपनी पूरी जान झोंक देता है उसको हटाने में, चिल्लाता है जोर से और ऐसा करते करते हटा ही देता है उसे। राहत की सांस लेता है, उठकर बैठता है, देखता है उसे चौंके हुए। यही सोचता है क्या ये मर गया। मॉन्स्टर सभी के पास जाकर सभी को मारते रहता है, सभी चिल्लाते रहते हैं बचाओ मुझे बचाओ मुझे। सनी देखते हुए सोचता है ये बुरा है, लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था। कम से कम वो दूसरों के पास जा रहा है। मॉन्स्टर सभी को अपने फैंक से काटते हुए मारते हुए चले जाता है। सनी देखता रहता है, उसके पीछे जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है वो भाग रहे हैं। सनी बोलता है बेवकूफ। सभी स्लेव उस मॉन्स्टर को अपने करीब देखकर भागना शुरू कर देते हैं, डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो लोग यही बोलते हैं फॉरेस्ट में भागो, जल्दी करो। सनी देखकर बोलता है वो लोग खुद को ही मार रही हैं, बिना आग के वो लोग रात भर जमकर ही मर जाएंगे जब तक सूरज उगता नहीं है। भागना आत्महत्या है। सनी के पीछे जो रहता है उसकी जंजीरों में बंधा हुआ वो ज्यादा ही घबरा रहता है। देखकर बोलता है तो क्या मैं जमकर मरना पसंद करूंगा मॉन्स्टर से खा जाने की जगह। फिर तेजी से पीछे भागते हुए बोलता है हमें छुपना होगा, पीछे आओ मेरे, जल्दी करो। पर आगे जा नहीं पाता क्योंकि उसके कमर में जो चेन लगा है वो सनी के कमर में लगा है। वो व्यक्ति सनी को बोलता है क्या हुआ, तुम हिल नहीं पा रहे हो। सनी बोलता है शांत हो जाओ, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं। मेरा चैन उस कमीने से बंधा हुआ है और सनी का चैन उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसे मॉन्स्टर ने पहले ही मार दिया था, जिसे सनी अपने ऊपर से हटा रहा था। और फिर वो व्यक्ति उठने लगता है। सनी और वो व्यक्ति दोनों जन देख के चौंक जाते हैं। सनी यही सोचता है क्या ये जिंदा है अभी भी। वो मरा हुआ व्यक्ति उठता तो है मगर उसके अंदर कुछ बदलाव हो जाता है। उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से, उसके क्लॉज लगने की वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो खुद एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। सनी देखकर यही सोचता है तुझे बस यही सोचना था कि इससे बुरा क्या हो सकता है ना, तू पागल। ये म्यूटेशन है, ये सही नहीं है। यहाँ पर टायरेंट क्या कर रहा है। मॉन्स्टर पूरी तरह टायरेंट में तब्दील होने लगता है। सनी देखता रहता है उसे। टायरेंट एक नाइटमेयर क्रीचर जो बीस्ट, मॉन्स्टर्स, डीमंस और डेविल्स से भी हायर रैंक पर होता है। सिर्फ टायरेंट क्लास या उससे हायर के क्रीचर ही अपने मिनियंस बना सकते हैं। सनी सोचता है मैंने कभी भी नहीं सुना है कि फर्स्ट नाइटमेयर में एक सिंगल डेविल से भी ज्यादा पावरफुल कोई क्रीचर सामने आया हो। आखिर में ये डैम फेटेड एट्रीब्यूट कितना पावरफुल है। हम देखते हैं फेटेड एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन। किस्मत के धागे तुम्हारे चारों तरफ बहुत मजबूती से लपेटे हुए हैं। तुम्हारे मौजूदगी की वजह से अच्छी और बुरी दोनों तरह के नामुमकिन घटनाएं तुम्हारी तरफ खींची चली आती हैं। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं, कुछ बदकिस्मत, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों ही होते हैं। ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सनी चिल्लाकर बोलता है हमें इसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मारना होगा। थोड़ा भी हिचकिचाहट और हम दोनों ही मर जाएंगे। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है। फिर सनी अपने चेन को उसके गले में लपेटता है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बोलता है मैं चेन को उसके गले में बांधता हूँ, जब मैं सिग्नल दूं तो अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचना, क्या तुम समझ गए। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है। इसके बाद सनी उसके गले में चेन लपेटना शुरू करता है और लपेट देता है। फिर दोनों जन खींचते हैं पूरी ताकत लगाकर उसको मारने के लिए। जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो दर्द से चिल्लाता है जोर से और सनी भी चिल्लाता है अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचते हुए मर तू हरामजादे। और सनी के दूसरी तरफ जो व्यक्ति खींच रहा है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा दिया रहता है। वो मॉन्स्टर भी चिल्लाता है मरते हुए, उसकी आंखें फटने लगती है और फिर आखिरकार ये म्यूटेशन मर ही जाता है। सनी के विंडोज में लिख कर आता है तुमने मार दिया है एक डोरमेंट बीस्ट को, माउंटेन किंग्स लार्वा। जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसका गला कट कर उसके धड़ से नीचे गिरता है। सनी अपने विंडोज में देखकर यही सोचता है माउंटेन किंग, क्या इसे ये कहा जाता है। सनी के साथ जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो चौंका हुआ रहता है। उसे देखकर हिचकिचाते हुए बोलता है हमने इसे मार दिया। काफी खुश हो जाता है ये और सनी काफी थक गया रहता है। सोचता है उसे देखते हुए 3 सेकेंड्स, मैं खाली 3 सेकेंड्स और आराम कर सकता हूँ। वो व्यक्ति फिर कांपने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सनी को बोलता है बच्चे हम लोग अब क्या करें। सनी सामने देखता है तो सामने उस मॉन्स्टर ने जितने लोगों को भी क्लॉज मारा है, जितने लोगों को भी काटा है, वो सब म्यूटेशन होने लगते हैं, सब के सब ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और हो भी गए रहते हैं। ज्यादातर होने के बाद जोर से चिल्लाते भी हैं। सनी उन सभी को देखकर यही सोचता है काश मैं भी जाग पाता, बस यही उसके मन में चलता है। फिर उस मॉन्स्टर का ध्यान जाता है सनी के ऊपर, देखता है उसे और फिर तुरंत ही जंप मारता है सनी के ऊपर अटैक करने के लिए, सनी को मारने के लिए। सनी देखा रहता है, देखकर तुरंत ही सतर्क हो जाता है। अपने हाथों में चेन पकड़कर बोलता है आजा मेरे पास तुम हरामजादो। मॉन्स्टर सनी के बहुत ही करीब आ जाता है, अपने क्लॉज को घुमाता है, अटैक कर देता है। सनी अपने पल के भी नहीं झपकाता, देखता रहता है गौर से उसे। सनी के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया रहता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही अटैक करता है वैसे ही उसके ऊपर, उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक होता है, एक शॉर्ट अटैक, और उसका गला कट जाता है। सनी देखकर चौंक जाता है कि ये कौन अटैक किया उसके ऊपर। देखता है तो ये वही सोल्जर है जो सनी को पानी दे रहा था। उस मॉन्स्टर को मारकर यहाँ से जाता है आगे, उसका गला काट कर। दोनों स्लेव उसे ही देखते रहते हैं और वो मॉन्स्टर मर जाता है। दोनों जन चौंके हुए रहते हैं। सनी सोचता है ये फिर से उसे
याद आता है कि यही है वो जो पानी दे रहा था मुझे, और वो सोल्जर जाता है दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सनी उसे देखते हुए सोचता है ये हीरो की तरह दिख रहा है, पोजर, मेरा मतलब ये पोजर की तरह दिख रहा है। सनी के मन में उसको देखकर यही सब चलता रहता है और फिर वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए तैयार हो जाता है दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सनी उसके पीछे खड़े होकर उसे देखते हुए यही सोचता है इसका मोटिव क्या है। वो सोल्जर देखता है सनी को, फिर अपने हाथों से चाबी देता है उसे फेंक कर। सनी देखता है चाबी को अपने हाथों में तो चौंक जाता है, ये साइकिल्स की चाबी है। वो सोल्जर आगे जाते हुए बोलता है खुद को बचाओ, बस इतना ही बोलता है और यहाँ से तेजी से जंप मारकर चले जाता है। सनी देखकर सोचता है स्लम्स में सब जानते हैं जो लोग बिना किसी वजह के अच्छा बनते हैं उन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा चिंता करना चाहिए। फिर अपनी जंजीरें खोलना शुरू करता है और खोल भी देता है, खुद को पूरी तरह आजाद कर लेता है। जो सनी के साथ रहता है वो सनी को देखता रहता है। सनी अपने हाथों को देखकर सोचता है बस थोड़ा इंतजार कर, हम अपना बदला लेंगे। वो स्लेव सनी को देखता रहता है चौंके हुए, फिर बोलता है बच्चे मुझे भी खोल, मेरी भी जंजीरें खोल। सनी उसे देखकर सोचता है ये उतना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसके आजाद हो जाने से मुझे कुछ नुकसान तो नहीं है। फिर दोनों जन को किसी और का भी आवाज आता है क्या तुम मुझे भी खोल सकते हो। दोनों जन देखते हैं वहाँ तो बड़े बड़े चट्टानों के पीछे एक स्लेव छुपा हुआ रहता है बचने के लिए मॉन्स्टर से। दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। तो ये वही व्यक्ति है जिसे आप लोग देखकर पहचान ही लिए होंगे, मैं क्या बताऊं बार बार। फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं सभी का चेन सनी खोल देता है, सभी लोगों को आजाद कर देता है। पहला वाला स्लेव बोलता है हम लोग बस यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं, नाइट्स मॉन्स्टर्स को अभी भी डिस्ट्रैक्ट किए हुए हैं और इन तीनों के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो मर गए हैं। पहला वाला स्लेव बोलता है सनी से ये हमारा मौका है, चलो भागते हैं। दूसरा बोलता है और कहाँ जाए, आग के बिना हम लोग पूरी तरह जम जाएंगे। पहला वाला चिल्लाकर बोलता है मैं उन चीजों में तब्दील नहीं होना चाहता। दूसरा वाला बोलता है मेरे दोस्त मैं। उतने में ही पहला वाला बोलता है अगर तुमने मुझे फिर से सलाह दिया तो फिर मैं तेरा सर खोल दूंगा। सनी दोनों जन को देखता रहता है, बोलता है फिर चलो चलकर देखते हैं। ये सुनकर पहला वाला स्लेव बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, उस बीस्ट के करीब तुम जाना चाहते हो। सनी आगे जाता रहता है बीस्ट के करीब, बोलता है वो मॉन्स्टर तब तक रुकेगा नहीं जब तक हम सभी लोग मर नहीं जाते हैं। सोचता है आखिर में डरने जैसा वहाँ है भी क्या, मैं वैसे ही पहले से ही मर चुका हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं इससे ज्यादा मर भी सकता हूँ, तो चिंता क्यों करना। हम देखते हैं उस जगह जहाँ पर वो मॉन्स्टर है पीता रहता है खून, एक व्यक्ति को बीच से चीर कर उसका खून पीता रहता है और यहाँ पर सभी लोग मरे हुए हैं, नाइट्स सोल्जर्स सभी मरे हुए हैं और सनी के पीछे पीछे दोनों स्लेव भी आ जाते हैं। दूसरा वाला बोलता है अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब क्या। पहला वाला बोलता है ओल्ड मैन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस लड़के का दिमाग खराब है, ये इतना शांत कैसे हो सकता है। दूसरा वाला बोलता है अपनी आवाज कम करो बेवकूफ। सनी भी चट्टान के पीछे खड़े होकर उन लोगों के साथ इसे देखता रहता है, देखकर सोचता है इस चीज को आखिर में रास्ते से कैसे हटाए। फिर सनी को उसी नाइट का आवाज आता है डेविल मेरा सामना कर। सनी देखता है, देखकर चौंक जाता है, सोचता है एक डिस्ट्रैक्शन, बस मुझे जो चाहिए था। देखते हैं तो वही नाइट जाता है उस मॉन्स्टर के करीब उसे मारने के लिए, अटैक करने के लिए उस पे। पहला वाला स्लेव देखकर बोलता है वो यंग नाइट जो हमें बचाया था शायद वो उसे मार सकता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर बैठे बैठे मारता रहता है। फिर उसका ध्यान जाता है उस नाइट के ऊपर, देखता है उसे और वो नाइट अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर स्विंग करते हुए बोलता है तू अबोमिनेशन मर। इतना बोलकर अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर स्विंग कर देता है और उसका स्वॉर्ड जाकर लगता है उस मॉन्स्टर के हाथ में, क्योंकि मॉन्स्टर अपना हाथ आगे कर देता है उस स्वॉर्ड से बचने के लिए, उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए। नाइट का स्वॉर्ड वहीं पर रुक जाता है, यही बोलता है सह। मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा रहता है उसे रोके हुए, ये बहुत ही ज्यादा थिक है, मैं इसे कट भी नहीं कर सकता। फिर उसका नजर जाता है बगल में तो मॉन्स्टर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है उसके ऊपर, मगर नाइट देख लिया रहता है इसलिए उससे बचने के लिए तुरंत ही पीछे होता है, पीछे जाकर जंप मारता है, पीछे आकर खड़े हो जाता है। मॉन्स्टर उसे देखता है, उसके करीब जाता है। पहला वाला स्लेव बोलता है देखकर ये संभाल रहा है लेकिन ये जल्दी ही थक जाएगा, अब क्या। सनी उसे देखता रहता है, देखकर सोचता है, अगल बगल देखते हुए सोचता है बिल्कुल सही, मैं इससे काम कैसे चला सकता हूँ। और तब उसका नजर जाता है कैरेज के ऊपर, यही सोचता है हाँ ये अब जब मैं खुद से ही कर नहीं सकता हूँ तो चलो ग्रेविटी को ही अपना काम करने देते हैं मेरे लिए। धीरे धीरे उस कैरेज के पास जाता है बोलते हुए अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। दोनों जन सुनकर चौंक जाते हैं। पहला वाला स्लेव बोलता है दूसरे वाले से क्या हम सच में उस पागल लड़के के पीछे फिर से जाएंगे, क्या पता ये गॉड्स का एक साइन भी हो सकता है। फिर दोनों जन तेजी से जाते हैं भाग भाग कर सनी के पास। दूसरा वाला बोलता है चलो बस इस पर भरोसा करते हैं एक बार और। दूसरा वाला उसके पीछे पीछे भागते हुए बोलता है सह फिर से। तो चलो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, जितना अभी तक रिलीज हुआ था सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब वेट करो तुम लोग, कमेंट में बता देना इसको मुझे होल्ड करना चाहिए या वीकली चाहिए, ये कमेंट में बता देना मुझे। तो चलो अभी इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अभी